नमस्कार साथियों, मैं हूं आर्यन गुप्ता। आप देख रहे हो देशभक्त आर्यन। दोस्तों, भारत में मोदी जी कहते हैं कि भारतीयों का डंका बज रहा है, भारतीयों का हर जगह वर्चस्व हो रहा है, हर जगह जय जयकार हुई है। लेकिन दोस्तों, जय जयकार तो ये सिर्फ मीडिया में आपको दिखाई पड़ रही है। सच्चाई में दोस्तों, भारतीयों को विदेशों से लात मारकर बाहर निकाला जा रहा है। हाल फिलहाल दोस्तों, आपने देखा अमेरिका ने किस तरीके से भारतीयों को डिपोर्ट किया है, वो भी उनके हाथ पैरों को जंजीरों में बांध के। अब दोस्तों, ऐसे में मोदी जी का कहना है कि भारतीयों की जय जयकार हो रही है, ये बहुत ही गलत कहना है। दोस्तों, आज हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे कि भारतीयों को आखिर विदेश में क्यों लात मारकर बाहर निकाला जा रहा है, क्यों उनकी बेइज्जती की जा रही है, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि भारतीयों की इज्जत दिन में दिन गिरती चली जा रही है। ये विदेशी दोस्तों, जिस तरीके से भारत में इन्होंने 200 साल तक शासन किया था, वैसा ही दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि ये विदेशी किसी भारतीय को इज्जत देंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप हमारी ये रिपोर्ट देखिएगा, रिपोर्ट क्या कह रही है। लगभग 7,20,000 कामगारों को फॉरेन कंट्री से निकालने का एक ऐलान किया गया, एक अपडेट जारी किया गया है। और अब भारतीयों को मतलब बुरी तरह फंसने वाले हैं। जो लोग वहाँ पे रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनका मतलब जॉब जाने वाला है। पहला अपडेट है, जो पहला न्यूज़ है। तो जैसा आप देख सकते हो, इस न्यूज़ में बताया जा रहा है जो पहला अपडेट में कि नौकरी के लिए खुशी खुशी पहुंचा इटली, सामने आई शर्मिंदगी भरी ऐसी करतूत कि जीवन भर नहीं मिला सकता आँख। अरेस्ट हुआ इटली से ये शख्स इटली के लिए रवाना हुआ था। और आपको मालूम है कि इटली जाने के लिए कितना पैसे खर्च करते हैं भारतीय, तो बहुत सारे पैसे देकर यहाँ से तो वो निकल चुके थे। लेकिन जैसे ही इटली एयरपोर्ट पे ये जाते हैं, लैंड करते हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इनका पासपोर्ट चेक करता है, वीज़ा चेक करता है, तो फिर मालूम चलता है कि इनका जो वीज़ा है वो फर्जी है। अब बहुत सारे पैसे, मतलब 10 लाख से ऊपर ये शख्स ने पैसे दिया था एजेंट को। और यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इनको कोई उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि आई डोंट नो इमिग्रेशन टीम क्या कर रही है, क्योंकि अगर फर्जी वीज़ा था तो यहाँ ही सिस्टम में चेक कर लेना चाहिए। लेकिन ये शख्स इटली तक पहुँच जाता है, वहाँ इमिग्रेशन टीम जब इनका वीज़ा और पासपोर्ट चेक करता है तो मालूम चलता है कि इनका वीज़ा जो है वो फर्जी है। दिल्ली एयरपोर्ट के लिए डिपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट में यह शख्स आता है, वहाँ एयरपोर्ट पुलिस उनको पकड़कर जेल में डालती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। एक बहुत बड़ी खबर है। कल के मैं न्यूज़ में बताया था कि लगभग 12 भारतीयों को फिर से जो अमेरिका में अरेस्ट किया गया था, यानी पनामा जो जंगल है वहाँ पे अरेस्ट किया गया था। लेकिन आज फिर एक घटना घटा है और 10 भारतीयों को फिर से अरेस्ट किया गया है। ये अरेस्ट का कारण आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि लगातार इस तरह का घटना घट रही है। लोगों को वहाँ से यानी अमेरिका से भेजने का भी काम चल रहा ही है, यानी भारतीय जो भी इलीगल रह रहे हैं वहाँ पे, उसके बावजूद लोग मतलब जाना ये कर रहे 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए देकर वहाँ जाते हैं और फिर पता चलता है कि ना वो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। तो ऐसा ही मामला आया, क्योंकि ये जो एजेंट था लगभग 40 से 50 लाख रुपए लेता था वहाँ पे काम लगाने का। और ये किसी तरह इन लोगों को जंगल में यानी हेलीकॉप्टर से जंगल में छोड़ दिया। फिर वहाँ मालूम चला जब यूएस का मिलिट्री है इन पर निगाह पड़ती है तो पता चलता है, इनको अरेस्ट किया जाता है। फिर इनका सारे डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, पता चलता है कि ये भारतीय हैं। पूछताछ में मालूम चलता है कि लगभग किसी ने 40 लाख दिया है, किसी ने 50 लाख दिया है। अब इनको 10 भारतीयों को अरेस्ट करके वहाँ पे जेल में रखा गया है। अब उनको डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन इंडिया में आने के बाद मालूम चलेगा कि ये कौन सा एजेंट से इनके पास डॉक्यूमेंट क्या है, और जो एजेंट इस तरह का चीज़ किया है उसका भी खैर नहीं, क्योंकि भारत सरकार भी कड़ा एक्शन के मूड में है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये जो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ शायद पता नहीं है कि अब भी जो इलीगल तरीके से जो पकड़े गए हैं यूएस के अंदर भारतीय, वो 18,000 है। लेकिन टोटल एक सर्वे हुआ और उसमें बताया जा रहा है कि अब तक वहाँ पे भारतीय जो रह रहे हैं लगभग 7,20,000 भारतीय अभी भी इलीगल रह रहे हैं। अब सारे लोगों को यूएस गवर्नमेंट द्वारा पकड़ा जाएगा और फिर वापस इनको भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो देखा दोस्तों, किस तरीके से भारत की स्थिति बनी हुई है, विचारणीय है, दयनीय है। लेकिन दोस्तों, हमारे पीएम मोदी जी बस कह रहे हैं, सिर्फ हवाबाजी बातें करते हैं। हाल फिलहाल अभी वो डोनाल्ड ट्रंप से जाके मिले तो ट्रंप ने उनके मुंह पर ही कह दिया, आप हम पर टैरिफ लगाओगे, हम तुम पर डबल टैरिफ लगाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आखिर मोदी जी ट्रंप से मिलने क्यों गए? क्या ट्रंप ने उनको इनविटेशन दिया था? ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सिफू का
एक भौकाल जमाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका चले गए, वहां से जाके अपनी बेइज्जती करवाया है। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।